बाबर आजम वुड सरफेस मोस्ट लाइकली आफ्टर हिज रिटायरमेंट, और इतने सारे इंकशाफात करेंगे और फिर हम कहेंगे ओहो हमें तो पता ही नहीं था ये। सिडनी सिक्सर्स का सोशल मीडिया बड़ा प्रमोट करी थी, बाबर आजम और जी जी बिल्कुल। स्टीव स्मिथ साथ खेलेंगे और एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट नज़र आएगा। नो डाउट दोनों बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन जब वो सामने आए तो एक नया क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, जहाँ पे बाबर आजम ने सिंगल लेने की कोशिश की और स्टीव स्मिथ ने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया और बाबर आजम बहुत गुस्से में नज़र आए उसके बाद। और अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने 3 से 4 छक्के लगाए और बाबर आजम अगले ओवर में आउट हो गए, तो वो जाते वक्त जो फेंस था उसको बल्ला मार के गए। तो वो आप कैसे देखते हैं कि उस लेवल ऑफ क्रिकेट के ऊपर जब उन्हें मना किया गया, बाबर आजम का रिएक्शन क्या वो ठीक था? पहले तो मैं जानना चाहता हूँ उस मैच में स्किपर कौन था? इस टीम के स्मिथ ही थे, खुद थे, या कोई और कर रहा था साइड? मोस्ट प्रोबेबली स्मिथ कर रहे होंगे। ओके, मेरा तो सवाल अगर स्मिथ ही कप्तान थे उनसे है कि पहले तो आपने बाबर को खिलाया क्यों? ओवरऑल आप देख लें बिग बैश के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ विकेट्स ही ऑलमोस्ट होती हैं, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स ऐसी ही हैं। हाई बाउंस। वहाँ पे वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा ओवर हाइपर एक्टिव बैट्समैन चाहिए तो जिसके रिफ्लेक्सेस एक्सट्रीमली फास्ट हों। देन जिस तरह की विकेट्स हैं उसके अंदर आपको एक्सेलरेशन के पॉकेट्स कम मिलते हैं, तो फिर आपके पास बड़ी शॉट्स भी होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा टाइट बॉलिंग भी होगी, बहुत ज़्यादा आपको रूम नहीं दिया जाएगा। सो अब आपके पास पॉकेट्स भी कम है, कहीं मारना है तो बड़ा हिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों सिलेक्ट किया? एंड देन आपने पूरी दुनिया के सामने उसी सिलेक्शन को क्वेश्चन भी कर दिया कि अगर आप यू कांट ट्रस्ट बाबर आजम टू एक्सेलरेट हेयर, वो जिस पोजीशन में खड़े थे, व्हाई इज ही देयर इन द फर्स्ट प्लेस? सो ये बाबर आजम के लिए आई गेस मुझे ना बाबर आजम से जो है ज़्यादा उम्मीद थी। व्हेन आई सॉ हिम इन द बिगिनिंग लुक वेरी प्रॉमिसिंग एज अ यंग प्लेयर, और मुझे लगा कि शायद जो ये वाला खाना है ये भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल मैं तज़ीक नहीं कर रहा हूँ उनकी, व्हाट आई मेंट इज़ के मुझे लगा वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि ही वुड टेक हिज ओन डिसीजंस के विच फॉर्मेट आई एम गोइंग टू प्ले, विच फॉर्मेट आई एम नॉट गोइंग टू प्ले। पैसा सारी चीज़ें साइड पे रख के, बिकॉज आई थॉट उस वक्त के शायद ही इज़ टू मच फोकस्ड एंड कमिटेड एंड ही वुड बी आर नेक्स्ट स्टार। सो वो, लेकिन हमने देखा जिस वजूहत पे भी बाबर आजम के मसाइल रहे, जो भी उनके साथ हुई, ये भी आप देखिएगा, इट इज़ येट टू सी दैट वन डे बाबर आजम वुड सरफेस मोस्ट लाइकली आफ्टर हिज रिटायरमेंट, और इतने सारे इंकशाफात करेंगे और फिर हम कहेंगे ओहो हमें तो पता ही नहीं था। सो बाबर आजम इज येट टू स्पीक ऑफ वट एवर हैज़ हैपेंड, हिज साइड ऑफ द स्टोरी वुड कम आउट वन डे। सो जो भी उनके साथ हुआ अपना आपका कसूर है। यू शुड हैव प्लेड, यू शुड हैव थॉट बेटर फॉर योर सेल्फ, and you could have been the next Javed Miandad for Pakistan, but you missed it.